हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने देखा इसके पिछले वीडियो में कि हम वैलेंसीज के बारे में पढ़ रहे थे कि हम वैलेंसीज को कैसे अंडरस्टैंड करें ताकि वैलेंसीज हमें लर्न करने में इजीनेस आए। मतलब हमें इजी हो कि वैलेंसी लर्न करने में हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। ठीक है, तो हमने कुछ वैलेंसीज देखी थी, जैसे हमने बात किया था आयरन की। ठीक है, हमने देखा कहाँ पे क्या क्या वैलेंसीज देखी, एक बार हम रिवाइज अगर करना चाहें आपके सामने। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा आयरन जो होता है Fe+2 में भी होता है, Fe+3 में भी होता है। कॉपर हमारे पास +2 में भी होता है और +1 में भी होता है। Hg हमारे पास प्लस में भी होता है, Hg+2 में भी होता है। अगर मैं बात करूं कोल्ड की, तो ये +1 में भी था और +3 में भी था। अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की, तो +2 में भी था, मैग्नीज +4 में भी था, प्लम Pb+2 में भी था, Pb+4 में भी था। फिर हमने क्या बात की थी? ठीक है, जैसे अब इसमें मैंने बोला था कि जब हाइयर वैलेंसी रहती है तो वो इक एसिड लगता है। फेरिक, क्यूप्रिक, ठीक है, मर्क्यूरिक, ये मर्क्यूरस लास्ट वाले में जब कम में होता है तो अस लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? अस लगता है। यहाँ पे फेरस में अस लगता है। ऑरिक, औरस, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाए प्लम्बिक, प्लम्बस। ठीक है, फिर मैंने इसी समय हमने ये बात की थी, जब हम ग्रुप वन की बात करते हैं तो ग्रुप वन में जो एलिमेंट आते हैं, जैसे अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इन सब की जो वैलेंसीज होती है वो क्या होती है? +1 होती है। अगर हम ग्रुप टू की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये सब की वैलेंसीज क्या होती हैं? +2 होती है। अगर हम ग्रुप थ्री की बात करें तो हमने पढ़ा था कि ग्रुप थ्री में जो होती हैं वो वैलेंसीज +3 में होती हैं। फिर ग्रुप 14 की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये -3 में होती है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम -2 में होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में होता है? -1 में होता है। ठीक है, तो ये सारी वैलेंसीज हमने देखा था कि यहाँ पे ग्रुप वाइज हम लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे पास जो होते हैं मेटल होते हैं, डेट इज जो वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, जिनके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रेडिकल्स की वैलेंसीज को भी जानते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि अब हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास इस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऊपर का देखिए ये चार्ट हमारा हो गया था। ठीक है, अच्छा ये जो चार्ट है, अगर ये जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे दिए गए लिंक में है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए ये ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, तो ये फ्लोराइड है। फ्लोराइड ग्रुप 17 के एलिमेंट, F-Cl-, Br-, आयोडीन-। ये क्या ग्रुप 17 के एलिमेंट है? ग्रुप 17 के एलिमेंट में क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को जब ले लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो F- आयन जब ये बन जाता है तो फ्लोरीन क्या बन जाता है? फ्लोराइड। ठीक है, ध्यान दीजिए, फ्लोरीन की अगर बात करें, F-L-U-O-R-I-N-E, ठीक है, तो I-N-E किस में चेंज हो गया? आइड। सेम एज क्लोरीन, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो डेट इज Cl-, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा? क्लोराइड हो जाता है। सेम एज अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ब्रोमीन ब्रोमाइड हो जाता है। और आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आयोडाइड बन जाता है। तो इन सबकी वैलेंसीज जो होती है -1। क्यों इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं? ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये भी सुखी हो जाए, ऑक्टेट जैसे नोबेल गैसेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोराइट और क्लोरेट, हाइपोक्लोराइट और क्लोरेट। तो अब जैसे इसको लर्न करना, ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए सिंपल से मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये हमारे पास एसिड होते हैं। ये एसिड होता है हमारे पास HClO, ये होता है HClO2, ये होता है HClO3 और ये होता है HClO4।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्लोरीन यहाँ पे +1 में होता है, यहाँ +3 में होता है, यहाँ +5 में होता है, और यहाँ पे किस में होता है, +7 में होता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है, हमारा जो एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप बोलोगे ये है, और सबसे कम एसिडिक कौन है, ये है। ठीक है। तो अगर मैं इस एसिड के नाम की बात करूँ, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड आप लगा लीजिएगा, क्लोरिक एसिड। ठीक है। इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पर क्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। और इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि नेक्स्ट पेज पे हम इस पे बात करते हैं, डिस्कशन थोड़ा सा। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, तो हमने लिखा यहाँ पे HClO, HClO2, HClO3, और यहाँ हमने लिखा है HClO4। ठीक है। अब देखो ये सब एसिड्स होते हैं, तभी मैंने इसका नाम लिखा क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, परक्लोरिक एसिड। तो एसिड्स की टेंडेंसी होती है कि जब ये वाटर में आते हैं तो H+ आयन देते हैं, तो ये बन जाएगा HClO-। ठीक है। HClO-। सेम एज ये भी बन जाएगा, H+Cl O2- हो जाएगा, और ये अगर यहाँ पे जाएगा वाटर में तो ये H+ClO3- हो जाएगा, और अगर ये वाटर में जाएगा तो ये H+ और ClO4- हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने इसका नाम क्या बताया था? मैंने इसका नाम बताया था क्लोरिक एसिड। ठीक है। क्लोरिक एसिड है। और इसका मैंने क्या बताया था? इसका मैंने बताया था हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है। अब मैं अगर आपके सामने बात करूं, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये यहाँ पे जो हमारे पास टेबल बनी हुई है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लोरेट। ClO3- को बोल रहे हैं क्लोरेट। क्या बोल रहे हैं? क्लोरेट। ठीक है। इसको इन्होंने बोल दिया, ये जो ClO3- लिखा हुआ है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसको बोल रहे हैं क्लोरेट। ठीक है। ये कैसा आयन है? क्लोरेट आयन है। ठीक है। इसको बोल रहे हैं हाइपोक्लोराइट। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। जब कभी भी, और ये हमारे पास कौन सा एसिड था, रुको एक मिनट, अब इसी समय मैं पूरी चीज क्लियर कर, जो चीज हमारे सामने आएगी उसको हम एक बार में ऐसा क्लियर कर लेंगे कि जीवन में जब कभी भी वो चीज आए तो हमें बार बार वो चीजें पलटनी ना पड़े। ठीक है। पर क्लोरिक एसिड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने बोला जब कभी भी आपके पास कोई एसिड आ जाएगा जिसमें लास्ट में इक होगा, और अगर उससे H+ आयन को रिमूव कर दिया जाएगा, इस H को रिमूव कर दिया जाएगा, तो जो हमारे पास ये एनायन बचेगा उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। जैसे क्लोरिक एसिड था तो इक हटा के अब ये हो जाएगा 8, क्लोरेट आयन। ठीक है। और जब कभी भी हमारे पास कोई अस एसिड होगा, और अस एसिड वाले से अगर H+ को रिमूव कर देंगे, तो जो हमारे पास एनायन बचेगा उसमें हम क्या लगा देंगे? आइट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आइट लगा देंगे। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी आगे चल के सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, इसमें ओवरऑल ये सब पता होना चाहिए आपको, कि जब कभी भी किसी एसिड में 8 लगा होगा और उस एसिड से अगर हमने H+ आयन को निकाला, तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? 8 आयन बनेगा। ठीक है। अच्छा, जितने H+ लगाएंगे उतना निगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे हमने, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक H+ है तो यहाँ पे ये माइनस, क्योंकि हमने एक H निकाला। अगर हम दो H+ निकालते तो यहाँ 2- कर देते, लेकिन ये एक ही H+ देता है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? ये सेट समझ में आ गया? ठीक है। तो इसमें ये याद रखना कि जैसे अब नाम रख, ऐसे इसकी नेमिंग करनी है, तो अस एसिड हाइपोक्लोरस है, अगर मैं इससे H+ निकालूंगा तो हाइपोक्लोराइट। अच्छा, यहां से अगर मैं निकालता हूं तो यहां पे भी H+ मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, तो इसका नाम क्या करेंगे आप बताइए? पर क्लोरेट। पर क्लोरेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया? अगर हम आपसे पूछें तो आप बताइएगा। आप यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया, हाइपोक्लोराइट और हाइपोक्लोरेट।
ठीक है। अब हमारे पास आता है बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइट। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं इसकी नेमिंग को भी। इसकी नेमिंग को समझने के लिए अभी मैं यहाँ पे आपके सामने बनाता हूँ कार्बोनेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एसिड लिखने जा रहा हूँ जिसको हम प्यार से बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हम बोलते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। और बताइए कार्बोनिक एसिड के बारे में आप क्या जानते हैं? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। अच्छा, एसिड आर द सब्सटेंस डेट गिव H प्लस आयन इन वाटर। तो इसका मतलब जब हम इसको वाटर में पुट करेंगे तो ये H प्लस देगा और क्या दे देगा? CO3 माइनस 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे देखो 2 माइनस, अगर मैं 2H प्लस कर दूं, क्योंकि क्यों दूं? कि हाइड्रोजन यहाँ पे दो है तो 2H प्लस निकला, तो ये क्या बना? CO3 2 माइनस। अब इसी को जो CO3 2 माइनस है, अगर मैं चाहूं तो इसको एक नाम दे सकता हूं, डेट इज, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। देखो यहाँ पे दिया गया है कार्बोनेट आयन, तो ये हमारा डिस्कस हो गया कार्बोनेट आयन, ठीक है, 11 वाला। अच्छा, ये कार्बोनेट आयन हो गया, लेकिन बाई कार्बोनेट क्या होता है? ये H प्लस, कोई जरूरी इसके पास दो हाइड्रोजन है, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों H प्लस दे दे। अगर ये अपना एक H हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही H देता है और एक H नहीं निकालता है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? H, ये एक ही H प्लस दिया, क्योंकि एक H पे प्लस है तो यहाँ ए दूसरा H तो दिया नहीं, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा। ठीक है, देखो ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है कि नहीं? ये न्यूट्रल है। यहाँ दो H प्लस हो गया था तो दो माइनस करना पड़ा, क्योंकि दो H प्लस दो माइनस को कैंसिल कर लेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ एक H प्लस है तो हमने एक माइनस किया, जब एक माइनस किया, इसी को हम बोल देते हैं बाई कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो समझ में आया? अगर मैं बात करूं आपसे बाइकार्बोनेट आयन के बारे में, तो आपको ये बाइकार्बोनेट आयन आप समझ में आना चाहिए, लर्न नहीं करना है कोई चीज, बस ये समझना है कि कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड क्या करता है? H प्लस को देता है। अगर दोनों H प्लस दे देगा तो कार्बोनेट आयन बनेगा, और अगर एक H प्लस दे देगा तो बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। सेम एज अगर हम बाइसल्फेट की बात करें, आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझ में आता है। देखो बाइसल्फेट को ऐसे लिंक करो कि जैसे ये एक एसिड है H2CO3, सी की जगह आप क्या करो, देखो आगे ही मैं यहाँ पे आगे ओपन ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या क्या एसिड बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर वगैरह पे हम आगे वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं कि इस पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन वो अभी हमारा मतलब नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये एसिड है तो ये H प्लस देगा। अगर ये H प्लस देगा तो इसके पास दो H हैं, तो दो H प्लस दे सकता है, तो दो H प्लस दे सकता है, तो ये SO4 2 माइनस आ जाएगा। जो ये SO4 2 माइनस आ जाएगा, इसको बोल देते हैं हम सल्फेट आयन। क्या बोल देते हैं? सल्फेट आयन, ठीक है। अच्छा, ये चाहे तो दो ना दे, कहे भैया हमें एक ही देना है, तो एक ही देना है तो बच्चा एक ही दे दो, तो SO4 2 माइनस आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास बन जाता है, क्या ये आपको जाना पहचाना हुआ चेहरा मिल रहा है? देखिए यहाँ पे आइए, क्या ये बयाना? बाई सल्फेट HSO4 माइनस, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बाई सल्फेट। क्या बोलते हैं? बाई सल्फेट, BISUEL बाई सल्फेट। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़े, कोई चीज लर्न नहीं होगी। H2CO3 कार्बोनिक एसिड से वहां कार्बोनेट आयन मिला, बाइकार्बोनेट आयन मिला। सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन मिला, बाइसल्फेट आयन मिला। अच्छा, चलो एक और बात करते हैं। जैसे ये H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे एक होता है H2SO3, मतलब एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो एसिड बनता है, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आया? अभी हम पढ़ रहे थे क्लोरिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड से हमारे पास क्लोरेट आयन बन रहा था, तो सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे पास बना कौन सा आयन? सल्फेट आयन। तो अब सल्फ्यूरस एसिड से अगर हमने H2SO3 है और हमने दोनों H निकालने वाली गलती कर दी, तो हमको क्या मिलेगा? SO, एक मिनट, SO
ये 1 मिनट 4 क्यों लगा दिया आपने बताइए। जब यहाँ H2H+ निकालेंगे तो SO3 है, तो ये हो जाएगा SO3 2 माइनस। ठीक है। और अगर आप बोलो कि सर आपने ऊपर तो यहाँ पे एक बार 2H निकाला था, ठीक है, वो सल्फेट आयन हो गया, और एक बार तो एक ही H निकाला था, तो आप सल्फ्यूरस से भी तो एक बार ऐसा करिए कि एक बार एक H निकालिए। हमने कहा ठीक है, आपकी बात स्वीकार की जाएगी। तो ये हो जाएगा HSO3 सिंगल माइनस। ये जो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला सल्फेट, ये क्या बनेगा, सल्फाइट। याद करो, दिमाग तुरंत जाना चाहिए क्लोर वहां पर, क्लोरस पे। जहां क्लोरस, जहां अस एसिड आ जाता है, वहां आइट आता है, तो ये सल्फाइट हो गया। जैसे ये सल्फेट था वैसे ये सल्फाइट हो गया। ये सल्फाइट आयन हो गया, तो ये कौन सा आयन होगा, ये हमारे पास आयन क्या होगा, बाई सल्फाइट। बाई सल्फाइट। समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहाँ देखो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये क्या है, बाई सल्फेट HSO4 जो हमने वो भी ऊपर देखा, और ये क्या है HSO3 माइनस बाई सल्फाइट। यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या होगा, सल्फेट हो गया। H2SO4 से ही तो बना, देखो सिंपल सा, ये सब चीजें एक बार आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। H2SO4 हो गया, तो H2SO4 में से 2H निकाल दिए तो सल्फेट आयन। सल्फाइड कैसे बना, सल्फाइड बनने के लिए H2SO3, H2SO3 से 2H+ निकाल देते हैं, सल्फाइड बन जाता है। अब देखो यहाँ पे है बाई सल्फाइड, तो बाई सल्फाइड के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई सल्फाइड के लिए, बाईसल्फाइड, देखिए ये हमारे पास होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे क्या है, H2S है। अगर ये एक ही H+ देता है, तो ये हो जाएगा HS- बाई सल्फाइड। और ये चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि 2H+ है, तो 2H+ अगर दे दे तो ये हो जाएगा H2-, तो ये हो जाएगा हमारा सल्फाइड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई सल्फाइड। ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे सारी स्पेलिंग लिखी हुई है, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा है बाई सल्फाइड। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से एक H, 2H दे सकता है, तो 2H दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं हाइड्राइड। देखो हाइड्राइड में H- के फॉर्म में है। तो हाँ, H जो होता है H+ के फॉर्म में भी होता है, H- के फॉर्म में भी होता है। लेकिन ये हाइड्राइड के फॉर्म में तब होता है जब भी मेरे पास हाइड्रोजन, चलो आगे लिख लेते हैं, जब कभी भी हमारा दिया हुआ हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होगा। ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन जब मेटल के साथवा अटैच हुई है, होगा, तो तो हाइड्राइड के फॉर्म में H होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें NaH की, ठीक है, अगर हम आपसे कहें NaH, तो इसको बोलेंगे सोडियम, ये मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम HYDRI तो यहाँ पे जो अगर बात करेंगे, तो Na+1 में और हाइड्रोजन -1 में होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है। अब देखो, यहां तक हो गया हमारा, कहां तक हो गया, हम हाइड्राइड पे पहुंच गए। हाइड्राइड पे पहुंचने के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे सिंपल सा हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड है कितना होता है, OH- आयन होता है। ठीक है, OH- होता है। अभी भी ये चीज जान लो कि जो बेस होते हैं, बेस जो होते हैं वो OH- देते हैं पानी में, इससे ये आइडिया लगा लो। जैसे अगर कोई भी बेस की हम बात करें, चाहे वो NaOH हो, चाहे हम बात करें, चाहे वो CaOH का होल ट्वाइस हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चाहे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो ये सारे बेस होते हैं जो कि OH- देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये K+ हो जाता है, ये OH- हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यही वो वहां से याद कर लो, ये हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। एल्यूमिनेट का सिंपल सा आप ऐसे याद कर लो, जैसे ये है NaAlO2। ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट, तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये आता है Na+,
प्लस AlO2 माइनस। तो इसे सिंपल से याद कर लो, एल्यूमिनेट क्या होता है, AlO2 माइनस। इसमें और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जहां लगाने की जरूरत होगी वहां बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहां लगाने की जरूरत है, पर मैग्नेट और मैग्नेट, एक होता है पर मैग्नेट, एक होता है मैग्नेट। देखो यहाँ पे लिखा है मैग्नेट आयन। तो सिंपल सा कुछ नहीं, पर मैग्नेट वाले में जहां पे पर की बात की जाएगी वहां सिंगल माइनस, क्योंकि पर लग गए हैं तो दो माइनस की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे MnO4 2 माइनस है। तो लर्न करने की ट्रिक है, हालांकि मैं इसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर से समझा सकता हूँ, लेकिन अभी हम इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सा ये हो सकता है। हम बात करते हैं पर मैग्नेट, अगर पर लग गए हैं तो चार्ज कम है, अगर पर नहीं लगे हैं तो चार्ज ज्यादा है। तो MnO4 माइनस में मैग्नेट में MnO4 2 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा MnO4 माइनस। सेम एज अगर हम बात करें, पर मैग्नेट हो गया, साइनाइड हो गया। देखो साइनाइड वाले में क्या है, साइनाइड होता है हमारा HCN। HCN क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये क्या देता है, एक H प्लस और Cn माइनस। तो साइनाइड पे कैसा होता है, Cn माइनस। इसको नाइट्रिल भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिल। अब देखो यहाँ पे लिखा है नाइट्राइट, नाइट्रेट, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है एसीटेट। इन तीनों को डिस्कस करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम बात करें HNO3, एक ये हमारे पास एसिड होता है, इसको हम कहते हैं प्यार से नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और ये एक होता है हमारे पास HNO2, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। अच्छा जी, ये बात है। ये जो होता है ये एक H प्लस देता है, और यहाँ क्या देता है, NO3 माइनस देता है। ये भी क्या करता है, ये भी एक H प्लस देता है, और ये NO2 माइनस देता है। तो ये जो हमारे पास बनता है, ये बनता है नाइट्रेट आयन। और ये क्या हमारे पास बनता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट आयन। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें आपको लिंक करनी पड़ेंगी बार बार। क्लोरस एसिड क्लोराइट आयन बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड सल्फाइट आयन बनाता है, सेम है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन बनाता है। तो नाइट्रिक एसिड क्या बनाएगा, नाइट्रेट आयन बनाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H3PO4, और इसका नाम लिख दूंगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ H3PO2, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इससे बनने वाले जो दो एनायन होंगे, डेट इज अगर मैं बात करूं PO4 3 माइनस की, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा PO2 3 माइनस की। ठीक है, 3 माइनस, नो 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 नो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ H3PO4 तो H3PO3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक ऑक्सीजन कम होगा, तो H3PO3 2 माइनस यहाँ पे अगर हम बात करें। ठीक है, ये हो जाएगा H3PO3, एक 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये हमारे पास हो जाएगा H3PO4, ये 3 माइनस होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। 1 मिनट, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 3 माइनस। तो इसका नाम आप बताएंगे कमेंट में क्या होगा, और इसका नाम आप बताएंगे कमेंट में क्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं अपने टेबल में, नेक्स्ट हमारे पास क्या है टेबल में। ठीक है, कहाँ तक हो गया था हमारे पास, यहाँ तक हो गया हमारे पास, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया। एसीटेट का सिंपल सा अगर हम बात करें, एसीटेट में कुछ नहीं, ये हमारे पास एक वीक एसिड होता है। इसको हम बोलते हैं 1 मिनट, वेयर इज माई पेन, दिस इज माई पेन, CH3, यो एच, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इट इज अ वीक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये एक वीक एसिड होता है, और जैसे ही हम जानते हैं कि ये वीक एसिड होता है, तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये एरो लगाना मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ये H प्लस, ये जो आयन बन गया इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एसीटेट आयन ऐसे बन गया। नाइट्रेट आयन HNO3 से बना था, ये HNO2 से बना था, हाइड्रोजन साइनाइड HCN से बना था, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ये सब चीजें
फिर हमने सल्फेट के बारे में पढ़ लिया, सल्फाइड के बारे में पढ़ लिया, जिंक सल्फाइड के बारे में पढ़ लिया, जिंकेट है। जिंकेट के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल सा मैं आपसे ये कहूंगा, जिंकेट में कुछ नहीं, आप सिंपल सा जिंकेट को बस ऐसे लर्न कर लो कि जिंकेट आयन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, सिंपल सा। अभी मैं इसके बारे में कोई दुनियादारी नहीं करूंगा। ZnO2 2 आप समझो जिंकेट आयन क्या होता है, ये सिंपल सा, ये हमारा जिंकेट आयन होता है। प्लम्बेट आयन क्या होता है, प्लम्बेट में PbO2 2, सिंपल सा। बस ये आपको लर्न करना, जो चीजें लर्न करनी पड़ेंगी इस मोमेंट पे आपको, वो मैं सिंपल सा कह दूंगा कि आप इसको लर्न कर लो। जिंकेट आयन जहां पे आएगा ZnO2 2 और PbO2O-, ठीक है। अब ऑक्साइड की बात करते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ग्रुप 17 का ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा, सेलेनियम में 2- हो जाएगा, ये सारे क्या होते हैं, -2 में होते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम बात करें पर ऑक्साइड की तो देखो H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो अब आप इसको समझ ही लीजिए आगे के वाले इस पेज में। देखिए, अगर हम बात करते हैं H2O2 की, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ 2 H है, तो क्या ये 2H+ दे सकता है, हाँ दे सकता है। तो O2 पे कितना चार्ज आएगा, 2- का, क्योंकि दो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ 2H+ आ गया, तो जब +2 आ गया तो जब तक -2 नहीं आएगा तब तक एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल कहाँ से होगा। तो ये O2 2- ये क्या कैसा आयन हो जाएगा, पर ऑक्साइड आयन हो जाएगा, जो कि यहाँ हमारे पास पीछे लिखा हुआ है, देख लो, पर ऑक्साइड आयन O2 2, ठीक है, ये हो गया। फिर मैग्नेट का मैंने बना ही दिया। अब देखो क्रोमेट और डाइक्रोमेट, तो क्रोमेट का सिंपल सा क्या होता है, क्रोमेट होता है CrO4 2-, ठीक है। Cr वो वाला Cr नहीं है, ठीक है। और ये डाइक्रोमेट, देखिए डाइक्रोमेट मतलब दो क्रोमियम आयन आपस में कंबाइन हो गए, तो डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट को एक काम करो, Cr2 कर दो, और ये होता है Cr2O7 2-। तो सिंपल सा, जो चीजें लर्न करने वाली है वो चीजें, क्रोमेट आयन CrO4 2-, ठीक है। और डाइक्रोमेट मतलब दो क्रोमेट होते हैं, तो CrO7 2-। मैं चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का, लेकिन अभी आप सिंपल सा ऐसे याद करो। कार्बोनेट आयन मैंने बता ही दिया, कार्बोनिक एसिड से होता है। सिलिकेट आप यहीं से याद करिए, SiO3 2-। SI सिलिकॉन में नीचे, ये पुलिस वाला SI नहीं है, SiO3 2-, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिलिकेट आयन हो जाएगा। उसके बाद नाइट्राइड है, नाइट्राइड में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्यों, जैसे N3- ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप 13 है हमारा, ठीक है, ग्रुप 13 कह रहा हूँ मैं, ग्रुप 14 हो गया, ग्रुप 15 हो गया, नाइट्राइड हो गया हमारे पास, ये हमारे पास फॉस्फाइड हो गया। तो ये जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं N3- शो करते हैं, ठीक है। नॉन नाइट्राइड हो गया, फॉस्फाइड हो गया। अच्छा, मैंने ये आपको, मैंने कमेंट में बोला है, जो इससे इसका कुछ लिंक होता है क्या, आप इसको देखिएगा। कार्बाइड कार्बन पे है जो, वो -4 है। तो अब हमने देख लिया कि अभी तक मैंने यहाँ पे जो भी ये पूरे चार्ट में वैलेंसीज हैं, अगर आप ये सारी वैलेंसीज, ये जो वीडियो मैंने ये बनाया और इसके पहले का जो एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो इतनी वैलेंसीज जो है वो इनफ है। इतनी वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। वैलेंसीज कैसे याद होंगी, इस वीडियोस को आप 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी मन बार है आप उसको देखिए। आप यहाँ पे बैठिए कॉपी पेन लेकर के, और ये जो हमारे पास एसिड है, एक बार अगर आप इसको अच्छे से टाइम दे लेंगे, ठीक है, तो आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। उसके बाद जितने भी आयनिक कंपाउंड्स मन हो, आप बहुत ही प्यार से उस आयनिक कंपाउंड को बनाएंगे, ठीक है। तो आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वैलेंसीज, ठीक है। तो और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप हम दिए गए लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां मैं इसकी PDF को डाल दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड की नेमिंग, हमें आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को कैसे लिखना है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अगले वीडियोस जब आएंगे तो आपको वहां से नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।